मोस्ट वेलकम एवरीवन नाउ दिस क्लास। देखो बेटा, प्रीवियस क्लास में जैसा आप सभी लोग जानते हो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंटिन्यू किया था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने आप लोगों को दो मेथड बता दिया था, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स को। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। तो किस तरीके से हम लोग मंथली ड्राइंग को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से मंथली ड्राइंग के क्वेश्चन को डील करेंगे, आज के क्लास का टॉपिक आप लोगों का यही होगा। सो नाउ कंसिडर द पॉइंट्स इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, ये टॉपिक है आज के इस क्लास का। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम वन बाय वन सभी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। तो पहला टॉपिक हम लोगों का बनता है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड in the beginning of every month। each month भी आप कह सकते हो, every month भी बोल सकते हो। अब देखो, ये पहली कंडीशन हमारी बनी when drawings are made at the beginning of every month। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, when drawings are made on the first day of every month। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि पूरे 1 ईयर में कितने मंथ होंगे, तो आप लोगों का आंसर होगा सर 12 मंथ। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की बात करें, या फिर हम लोग बात करें अप्रैल से लेकर के मार्च तक, तो इन टोटल 12 मंथ्स में अगर ड्राइंग हर मंथ के बिगिनिंग में किया जा रहा हो, मीन्स ड्राइंग मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, फर्स्ट डे ऑफ मार्च, इस तरीके से अगर ड्राइंग किया जा रहा हो हर मंथ के बिगिनिंग में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब अगर हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग की जा रही हो, तो ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे केस हमारा बनता है कि कितने एवरेज पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें। तो देखो, एक कंडीशन तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ द ड्राइंग आर मेड ऑन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा एवरेज पीरियड होगा वो बनेगा हम लोगों का 6.5 मंथ के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, 6.5 मंथ जो होगा दैट इज द एवरेज ड्यूरेशन और एवरेज पीरियड। मीन्स इंटरेस्ट फॉर 6.5 मंथ्स मे बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स फॉर द होल ईयर। अब ये जो 6.5 मंथ आया इन केस ऑफ व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसके लिए देखो एक फार्मूला भी यूज किया जाता है, आप लोग इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। मीन्स जब आप एवरेज पीरियड की बात करोगे, जैसे मैंने ये बोला कि 6.5 मंथ के लिए हम लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हो, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पर है, एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लो और ध्यान रखिएगा, जब आप इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करोगे देन यू कैन गेट दैट 6.5 मंथ्स। हाउ वी कैन फाइंड आउट, सी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर बिगिनिंग में ड्राइंग हम करते हैं फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो जनवरी के फर्स्ट डे में हम ड्राइंग करेंगे, फरवरी के फर्स्ट डे में ड्राइंग करेंगे, मार्च के फर्स्ट डे में ड्राइंग करेंगे। इस तरीके से टोटल ड्राइंग जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा कितना, अगर हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की बात करें देन इट विल बी 12 मंथ्स।
12 मंथ कैसे, क्योंकि फर्स्ट डे में जब ड्राइंग होगा मीन्स जनवरी के फर्स्ट डेट को, फरवरी के फर्स्ट डेट को, मार्च के फर्स्ट डेट को, तो हम लोग अगर फार्मूले की बात करें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ये कितना हो गया मेरा 12 मंथ बच रहा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये हमारा कितना बच जाएगा 1 मंथ। क्यों, क्योंकि लास्ट ड्राइंग हमारी कब होगी, लास्ट ड्राइंग होगी हमारी दिसंबर के फर्स्ट डेट को, और पूरा का पूरा दिसंबर बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, टोटल हमारा बना 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 6.5 मंथ्स एवरेज पीरियड के लिए। ओके, तो ये आपका केस नंबर 1 था, और इसी तरीके से आपके छोटे छोटे कंडीशंस आपको मिलेंगे, यहाँ पे केसेस बनेंगे, जिसमें पहली कंडीशन तो हो गई जब हम लोग ड्राइंग करेंगे फर्स्ट डे में एवरी मंथ, और जस्ट इसी का एक सेकेंड कंडीशन कह सकते हो या अपोजिट सिचुएशन आप कह सकते हो। दूसरी केस आपकी बनती है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए तो हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया 6.5 मंथ का, अगर यही कंडीशन हमारा हो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर मंथ के एंड में अगर ड्राइंग की जा रही हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए अब जो हमारा एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा इट विल बी फॉर 5.5 मंथ्स। रिमेंबर दिस पॉइंट, 5.5 मंथ्स ये एवरेज पीरियड होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। मीन्स व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, अगर जनवरी के एंड में ड्राइंग की जाए, फरवरी के एंड में ड्राइंग की जाए, मार्च के एंड में ड्राइंग की जाए, इस तरीके से अगर दिसंबर के एंड में ड्राइंग की जाए, तो हम वही फार्मूला जो मैंने अभी आपको देखो ऊपर बताया था, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो अब आप देखो कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बन रहा है आपका। अगर जनवरी के एंड में ड्राइंग की गई है, इट मीन्स जनवरी तो एंड हो चुका, जनवरी कंप्लीट हो चुका, इसका मतलब जनवरी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट फरवरी टू दिसंबर ये टोटल कितने बन जाएंगे हमारे 11 मंथ्स। प्लस सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग की अगर हम बात करें तो कब होगा, एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ मीन्स एंड ऑफ दिसंबर। अगर एंड ऑफ दिसंबर हुआ तो हमारे पास क्या बना, 0 मंथ बना, डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो फिर देखो ये हमारा केस बनेगा 5.5। समझ पा रहे हो, 5.5 मंथ्स। तो ये एवरेज पीरियड आप कैलकुलेट करोगे व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो उस कंडीशन में जो एवरेज पीरियड हमारा बनेगा दैट विल बी 5.5 मंथ्स के लिए। अब देखो इसको आप एक एग्जांपल के तरीके से भी समझ सकते हो। जैसे अगर मैं आपको सिंपली ये कहूँ कि 10,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे दे रखा हो, मान लो 2% का, 5% का, 6% का कोई भी, तो क्या करोगे, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर वो 5,000 विड्रॉ कर रहा हो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर हर मंथ के एंड में 5,000 की अमाउंट अगर विड्रॉ की जा रही है प्रोपराइटर के थ्रू, तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी 1 ईयर में, अगर हम लोग बात करें टोटल 1 ईयर में, तो ये बन जाएगा 60,000। बोलो 60,000। अब इस पर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, और एक एग्जांपल हम मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 5%, तो क्या करोगे, 60,000 का 5% करोगे इनटू, अब यहाँ पर एवरेज पीरियड की अगर हम बात करें देन 5.5 मंथ्स की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अमाउंट को फाइंड आउट कर लोगे, इस तरीके से अमाउंट को आप लोग कैलकुलेट करोगे। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आपकी बनेगी उसे आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें भी आपकी यही कंडीशन बनेगी। तो ये था आपका केस नंबर 2, एंड ऑफ एवरी मंथ। सेम इसी तरीके से आप एक कंडीशन और लोगे, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। देखो कंडीशन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे कंडीशन पर आते हैं, केस नंबर 3। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ये तो सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट को फाइंड आउट कर लीजिएगा, एज अ होमवर्क समझ लो इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो एक केस आपका और बनता है, ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल और एट एनी टाइम।
means drawings are made at middle or at any time during the year। एक यहाँ पर ये भी कंडीशन बनता है कि अगर ड्राइंग किया गया है प्रोपराइटर के थ्रू, वो भी आपको डेट नहीं दिया है, एट मिडिल और एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन होल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन में जो हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी फॉर 6 मंथ्स। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अगर विड्रॉल का डेट नहीं दिया है तो 6 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। और ये कंडीशन आपकी, जैसे देखो मिडिल ऑफ एवरी मंथ, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया कि मिडिल और एट एनी टाइम दोनों कंडीशन की बात की जा रही है। तो अगर हम मिडिल की बात करें और इसको अगर हम अपने उसी फॉर्मूले पर फिट करें जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो उस कंडीशन में जब आप देखोगे एवरेज पीरियड की बात करोगे तो एवरेज पीरियड के लिए फिर आप वही फार्मूला यूज कर सकते हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप इस फॉर्मूले को नोट करते हो तो अब कैलकुलेट करो, फिर वही देखो जनवरी से अगर हम काउंट करें दिसंबर तक, और मिडिल की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मीनिंग क्या हो गया, जनवरी के मिड में ड्राइंग होगी, फिर फरवरी के मिड में ड्राइंग होगी, मार्च अप्रैल मई जून करते करते जब हम लोग दिसंबर तक पहुंचेंगे तो दिसंबर के मिड में विड्रॉ होगा। इस तरीके से अगर हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करें, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2, जैसे ही हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, अब देखो हमारे पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, जनवरी के मिड की अगर मैं बात करूं मीन्स 15th ऑफ जनवरी को अगर ड्राइंग किया गया तो देखो हाफ मंथ तो पास हो चुका, केवल हाफ मंथ ही बचा। अब इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करते करते चलोगे, हाफ मंथ जनवरी का लोगे, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये टोटल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आपके पास बनेगा कितना, 11.5 मंथ्स। कैलकुलेट करके देखो 11.5 मंथ्स। और आगे हम कह रहे हैं कि आफ्टर लास्ट ड्राइंग मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब लास्ट ड्राइंग पर जाओगे मीन्स दिसंबर, लास्ट मंथ दिसंबर में, तो दिसंबर में लास्ट ड्राइंग कब होगी, मिड ऑफ द दिसंबर। अब मिड ऑफ दिसंबर अगर हुआ तो कितना मंथ रिमेन हुआ वहाँ पर दिसंबर में, हाफ मंथ, मीन्स 0.5 कर लो या फिर 1/2 हाफ मंथ्स डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे 2। अब ये टोटल कंडीशन हमारी क्या बनेगी, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। और यही 6 मंथ का जो होगा एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा इन केस व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट मिडल और at any time during the year. Okay, so thank you so much for watching this video, and again we will meet in next class for next point. Thank you so much.